हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने रूल थे वो और उससे रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। प्रेजेंट सिंपल से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जिस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो उन सारे एक्सरसाइज के अंदर आ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस के बारे में, जो कि होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहचान, वो भी हिंदी में, कि हिंदी में इस टेंस की क्या पहचान होती है, कि वाक्य को किस तरीके से पहचाना जाता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में भी हमने यही तरीका देखा था, इसमें भी हम वही देखेंगे। क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाएगा या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह कुछ लिख रहा है, ये सारे रहा है, रही है, रहे हैं, ये आता है हिंदी के अंदर। हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम और आर। इज है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी। आर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी। और एम है वो हमेशा किसके साथ रहती है, आई के साथ, आई एम। तो जहाँ आई आएगा सब्जेक्ट, हम वहाँ पर एम का यूज करेंगे। अब है इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म के आगे हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म के बारे में, कि इंग्लिश में जब सेंटेंस आता है हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना होता है, तो हमें क्या क्या याद रखना होता है, कौन कौन से रूल्स को देखना है। सबसे पहले है रूल नंबर 1। इसमें लिखा है इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। मतलब ऐसे कोई एक्शंस, ऐसे कार्य जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। मतलब बोलते टाइम पर जो काम कंटिन्यू चलता रहे, मतलब किसी काम के कंटिन्यूटी की बात करता है ये। जैसे कुछ वर्ड है जो हमें सेंटेंस में देखने को मिलेंगे, उसमें फर्स्ट है नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, दीज डेज, एट प्रेजेंट, करंटली, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग। ये सारे वर्ड हमें सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे, और जिस भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड होंगे वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें लिखा है मिस्टर जोशी ब्लैंक मैथ्स एट दिस टाइम। देखो किससे पता चलेगा, इस एट दिस टाइम से पता चल रहा है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। वर्ब है हमारे सामने टीच, सब्जेक्ट है मिस्टर जोशी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हमें पता है किसका यूज करना है, इज का। तो इज फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हमें वर्ब की, टीच आगे लग जाएगा आईएनजी, ये बन जाएगा इज टीचिंग। तो ये हो जाएगा मिस्टर जोशी इज टीचिंग मैथ्स एट दिस टाइम। तो ये जो एट दिस टाइम ये है मेन इंपॉर्टेंट, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का होगा। दे ब्लैंक प्ले इन द ग्राउंड नाउ। अब आप या तो इन वर्ड को याद कर लो या फिर इनका सेंस देखो। एट दिस टाइम इस समय, नाउ का मतलब अब, दीज डेज का मतलब इन दिनों। जितने भी सारे वर्ड है वो अभी के बारे में बात करेंगे, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो काम कंटिन्यूटी में चल रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ही ब्लैंक लर्न इंग्लिश दीज डेज। इन दिनों वह इंग्लिश सीख रहा है। हिंदी में क्या होगा इसका, इन दिनों वह इंग्लिश सीख रहा है। अच्छा, सेकंड का आंसर छूट गया था। दे देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, आर। मेन वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, आगे लग जाएगा आईएनजी, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग। थर्ड में होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में क्या आता है, इज। मेन वर्ब दे रखी है हमें लर्न, और आगे लगा देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा, लर्निंग। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 नियरेस्ट फ्यूचर। देखो प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा था अरेंज फ्यूचर या फिक्स फ्यूचर, जो होता था कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है और वो फिक्स है, तब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम हो फ्यूचर में होगा, लेकिन आसपास ही होगा, शाम को, कल सुबह, परसों, ऐसे, तो वहाँ पर कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे लिखा ही टू दिल्ली टू नाइट, कि वह आज रात को दिल्ली जा रहा है।
ठीक है। हम हिंदी में अगर बोले तो भी यही बोलते हैं कि वो आज रात को दिल्ली जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगा देंगे। गो हमारे पास मेन वर्ब दे रखी है, आईएनजी ऐड करेंगे, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें दिया है मीट बाय अपॉइंटमेंट, किसी से मिलना, अपॉइंटमेंट से मिलना, कि आज मैं शाम को डॉक्टर से मिल रहा हूँ, मैं आज शाम को वहाँ जा रहा हूँ, कल सुबह उससे मिल रहा हूँ। तो मिलने के सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा जब क्या होगा, अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलना होगा। एग्जाम्पल लिखा है आई ब्लैंक गो टू मीट डॉक्टर टुडे, कि मैं आज डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो आई के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है एम, गो आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मीट ए डॉक्टर टुडे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। इसमें है यदि कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ आ जाएगा, तब भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। उसके अंदर लिखा है एग्जाम्पल में लिसन समवन ब्लैंक कॉल अस फ्रॉम बिसाइड, की जैसे हम कहीं चल रहे हैं, अचानक से पीछे से हमें कोई आवाज़ सुनाई दे, तो हम अपने साथ वाले को बोलते हैं कि भाई सुनो पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। तो उस हिंदी में भी क्या आता है, उसमें रहा है, रही है, मतलब काम कंटिन्यू में चल रहा होता है। तो ये आ गया लिसन, सब्जेक्ट है समवन, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, इज, और वर्ब है हमारे पास कॉल, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, लिसन समवन इज कॉलिंग अस फ्रॉम बिहाइंड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये इतनी बातें थी, वो हमें याद रखनी है। अब बात करें हम एक्सरसाइज की, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमारे सामने लुक, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ गया हमारे सामने। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, हमें इतना पता चल चुका है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। रन लिखा हुआ है और आगे क्या हो जाएगा, रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ब्लैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज, इन दिनों स्टूडेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना तकनीकी सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, आर, और लर्न तो हो जाएगा लर्निंग। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, सी ब्लैंक डू एक्सरसाइज नाउ। नाउ का मतलब अभी, अभी की बात हो रही है, नाउ से पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आ जाएगी इज, मेन वर्ब दे रखी है डू, आगे लग जाएगा आईएनजी, तो सी इज डूइंग एक्सरसाइज नाउ, वो अभी एक्सरसाइज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ ए डेज, इन दिनों, दे ब्लैंक नॉट वर्क इन दिस फील्ड, की इन दिनों इस फील्ड में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा दे प्लूरल है तो आ जाएगा आर, नोट लगा देंगे थर्ड नंबर पे, और वर्क हमारे पास मेन वर्ब दे रखी थी, आगे लगा देंगे आईएनजी, दे आर नॉट वर्किंग इन दिस फील्ड नाउ ए डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, इस समय हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। वी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या लग जाएगा, आर। वॉच मेन वर्ब दे रखी है, आगे हो जाएगा आईएनजी वॉचिंग, तो वी आर वॉचिंग क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। अब है एमसीक्यूज की एक्सरसाइज, कि हमें ऑप्शन में कैसे क्या मिलता है लिखा हुआ। कुछ क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है सी ब्लैंक ए सॉन्ग नाउ, नाउ से पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज सिंगुलर है तो हमें मतलब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज का यूज करना है, और आगे वर्ब दे रखी है हमें सिंग, तो आगे होना चाहिए सिंगिंग, ये हमें ऑप्शन में चाहिए। देखो सिंग अकेला नहीं आएगा, सिंगिंग मतलब सिंगिंग नहीं आएगा, इज सिंगिंग हमें चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड दिया है दे ब्लैंक फुटबॉल एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द टाइम, एट दिस टाइम, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। दे प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो प्ले फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आती है, नहीं होगा। प्लेइंग फोर्थ फॉर्म अकेले नहीं आती, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए साथ में, और दे प्लूरल है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आई ब्लैंक माई होमवर्क राइट नाउ, देखो नाउ से पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई के साथ में एम आता है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है एम डूइंग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
लिखा है वी ब्लैंक चेस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, वी प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। प्लेइंग अकेला नहीं आता, आर प्लेइंग, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्ले आ सकता है प्लूरल के साथ में, लेकिन कब, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्लेज नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द बर्ड्स इन द स्काई। अब देखो इसमें हमें कोई भी एडवर्ब हिंट कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम सीधे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। देखो आर फ्लाइंग हो सकता है क्योंकि बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, फ्लाइज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। फ्लाइंग अकेला फोर्थ फॉर्म अकेली नहीं आती। फ्लू कब आता है, प्रेजेंट सिंपल के मतलब ये है सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो हम कौन सा ऑप्शन करके आएंगे, आर फ्लाइंग। तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपना अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।